हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पदार्थ चैप्टर से है। यह 2018 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए सभी को कवर कर रहे हैं। ये आपके रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका रेलवे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, आरपीएफ हो या एनटीपीसी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आपको पता है कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठोस का क्या होता है कि उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव में केवल इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन के रूप ग्रहण कर लेता है। और गैस में न तो आयतन निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। गलत। पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये पदार्थ कणों से बना है, यह भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यह भी सही है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, यह गलत है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है। ठीक है, चाहे आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी में कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, सही उत्तर होगा। ठीक है, जो गलत है वही सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। देखिए, ठोस के कण के बारे में समझ लेते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास, इनके आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनको बाहर से हम बल लगाने पर ये संपीड़ित नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम इसको बाहर से बल लगाएंगे तो संपीड़ित नहीं होंगे। इनका अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। गलत। इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। गलत। इनके बीच अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, न के बराबर होता है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं मतलब व्यवस्थित तरीके से ये रहते हैं इस पदार्थ में, ये सही है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। गलत। उनमें अधिकतम आकर्षण होता है ठोस के कणों के बीच में। ठीक है, द्रव में सबसे न्यूनतम होता है, गैस में सबसे ज़्यादा न्यूनतम होता है। ठीक है, ठोस से बाद द्रव में न्यूनतम होता है और उसके बाद सबसे कम गैस में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा 5 पदार्थ की अवस्थाएं तय की गई है। 3 को आपको पता है कौन कौन सा। एक हो गया ठोस, एक हो गया गैस, एक हो गया द्रव। चौथी अवस्था है आपका प्लाज्मा, याद रखिएगा, प्लाज्मा। अब पांचवी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आपसे कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि अधिक तापमान पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो प्लाज्मा को याद रखिएगा। और निम्नतम तापमान पर कौन सा निर्भर करता है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं।
इसलिए इन सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। ऑप्शन बी है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। हम फिगर से कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह तरल पदार्थ है कि लिक्विड है? हाँ, नहीं लगा सकते, गलत। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में व्याख्या करती नहीं, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। यह सही है, मतलब कि हम इसको देखकर क्या लगा सकते हैं अनुमान कि आकृति विभिन्न पदार्थ के बारे में जानकारी देती है। तीसरा है, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। प्लाज्मा भी इसमें है। ठीक, इस आकृति को हम देखकर बता सकते हैं। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, हम इनकी आणविक अवस्था देख सकते हैं, यह सही है। लेकिन प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, यह अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, प्लाज्मा में। तो गैसों में विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उससे कम द्रव में और सबसे कम आपका होता है ठोस में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि अमोनिया डैश गैस तो कपूर क्या है? तो कपूर आपका ठोस है। अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यह भी सही है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यह गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है और यही आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, जो गलत है वही सही है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो मीथेन क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। चीनी का घोल क्या है? ये मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, वायु क्या है? यह भी मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है। दूध क्या है? यह भी मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें उसका संगठन क्या हो? निश्चित हो। जैसे आपका हो गया जल H2O, यह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह निश्चित होता है, इसका संगठन निश्चित होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन और जल का अनुपात होता है वह 1:8 होता है। यानी कि हम हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 8 के अनुपात में मिलाएंगे तभी हमारा जल बनेगा। ठीक है, जैसे आपको गया ऑक्सीजन O2, यह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया C6H12 नहीं C6H12O22, यह भी क्या है? आपका शुद्ध पदार्थ है। तो जिसका आयतन और जिसका संगठन निश्चित होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आपका तत्व भी हो गया, तत्व भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र के आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। बी है आपका संपीड्यता। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो इसमें केवल आपका बी सत्य है। ठीक, एक क्यों नहीं सत्य है देख लेते हैं। दृढ़ता क्या है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल, ये देखिए पदार्थ का गुण दिया है। ठीक है, दृढ़ता का मतलब होता है कि हम उसे, कोई पिंड है मान लीजिए यह, इस पर हम फोर्स लगाएं तो ये अपने जगह से नहीं हटेगा, ये नहीं हिलेगा, इसे हम कहेंगे दृढ़। ठीक है, और यह जो दिया है आपका उदाहरण में, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, जबकि तरल पदार्थों उनके पात्र का आकार प्राप्त कर लेते हैं। यह पदार्थ का प्रकृति हो गई, उनका गुण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकते हैं। तो मिश्रण आपका क्या हो सकता है? मिश्रण समांगी भी हो सकता है और मिश्रण विषमांगी भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसका क्या हो, संगठन समान हो। ठीक है, देखने में समान लगे, जैसे चीनी और जल का विलयन, पानी और चीनी का विलयन, नमक और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वो देखने में क्या हो, समान हो। और विषमांगी मिश्रण कैसा होता है, जिसमें कि आपका हो गया बालू और चीनी का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु आपका ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए विलयन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो बहता है वही विलयन हो जाए, ये ठोस भी विलयन है। ठीक है, पायस किसे कहते हैं? जल में जल का जो मिश्रण होता है उसे हम पायस कहते हैं। जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण क्या हो गया, पायस कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, ये समांगी मिश्रण है। पानी में चीनी घोल समांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है। दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक, क्योंकि दूध में आपका जल भी है, फैट भी है। ठीक है, ये कोई निश्चित अनुपात में नहीं है, जल कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए विषमांगी मिश्रण हो गया। पानी और चीनी का घोल क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसमें पानी और चीनी है, इसे घोलने पर हम इसको आर पार देख सकते हैं। ठीक है, इसका संगठन, इसका जो मिश्रण होता है वह समांगी होता है, यानी कि कहीं से भी आप जल उठाकर पिएं वो आपको मीठा ही दिखेगा, मीठा ही लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से वायु है, समांगी मिश्रण है। पीतल है, समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो जल आपका इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। जल आपका समांगी मिश्रण एक शुद्ध कहलाएगा। वायु शुद्ध नहीं है, मिश्र धातु भी शुद्ध नहीं है, ठीक है, और दूध भी शुद्ध नहीं है। जल क्या है? यह आपका यौगिक है एक प्रकार से, ठीक है। इसका संगठन क्या होता है? निश्चित होता है, H2O, लेकिन मिश्र धातु का संगठन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कम बेसी अनुपात में मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ हैं। तो आपका हो जाएगा कोलाइड। कोलाइड समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, ठीक है। भौतिक अवस्था में आपका गैसीय अवस्था है, तरल है, मिट्टी है, लेकिन कोलाइड भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। इसमें तत्व भी यौगिक भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हवा मिश्रण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुले नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। वह मिश्रण जिसमें विलय के कण घुले नहीं रहते हैं बल्कि पूरे माध्यम में छोटे छोटे रहते हैं, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? तो ऑप्शन डी। पहला है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, सही। इनके भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक, लेकिन इसकी संरचना तय है, यह गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अमिश्रणी कहते हैं, ठीक है। अगला पदार्थ है, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो शक्कर आपका एक घुला हुआ पदार्थ है जिससे हम विलेय कहते हैं, और पानी क्या है? विलायक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश एक यौगिक नहीं है, तो कौन सा यौगिक नहीं है? आपका लेड। लेड आपका तत्व है, चाक यौगिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक है, सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक है, लेकिन लेड एक तत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है, तो यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।